नीचे देखो है ना, तो ये यहाँ अब की बार ज़्यादा मोटे होने की वजह से ये देखिए कच्चे सही से है ना मिट्टी के अंदर नहीं मिल पाए, गीले होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर सूखे हो तो इनका पता ही नहीं चल पाता भी यहाँ पहले करते भी थे क्या। हमारे इस जो 551 है इससे रोटावेटर लगाते हैं, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा नहीं पता चलता है भी ट्रैक्टर के अंदर कुछ दबाव मान रहा है या कुछ और हो रहा है। ये जो नीचे आपको ब्लेडें लगी हुई नजर आ रही है ना, ये वाली, यही होता है रोटावेटर का पूरा सिस्टम। ये लगभग 1500 के आरपीएम के ऊपर ट्रैक्टर को चलाया जा रहा है। और यहाँ से ये देखो अभी ट्रैक्टर निकला है रोटावेटर लगा के, तो ये जो करतले आए ना इसके आगे वो सारे मिट्टी के अंदर मिलते जा रहे हैं। ऐसे ही इस पूरे के अंदर जैसे ही हम रोटावेटर लगा देंगे ना, तो उसकी तरह ऐसे बिल्कुल समतल सा खेत नजर आने लग जाएगा। और जब इनको सरसों को निकालेंगे ना, तो इनको उठा के ले जाएंगे ना, तो फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रैक्टर को चलने के अंदर। वरना तो क्या है कि ये देखो मेड़ वगैरह जो बंधी हुई है ना खेत के अंदर, तो इसके ऊपर से ट्रैक्टर को गुजारेंगे ना, जब सरसों निकालेंगे तो इनको इकट्ठी करने के लिए जब ट्रैक्टर को इनके ऊपर से गुजारेंगे ना, फिर यहाँ पे आंखलियाँ लगेगी, क्योंकि एक प्रकार का ये ब्रेकर टाइप से हो जाएगा। तो ऐसे मेड़े तो काफ़ी है खेत के अंदर, तो वो सभी की सभी मेड़ों के ऊपर से गुजारना पड़ेगा ट्रैक्टर को, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले रोटावेटर लगाने का और इन करचलों को और इन मेड़ों को है ना बिल्कुल नष्ट करने का कार्य चल रहा है। तो अब सामने से आएगा हमारा व्हाइट हॉर्स रोटावेटर को लगाता हुआ, अपनी सही से परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। तो ये देखना, ये हाइट देख लीजिए आप एक बार इन करचों की, ये कितने बड़े बड़े करचे हैं। ये लगभग ये मेरे यहाँ बिल्कुल कमर तक आ रहे हैं, लगभग ये 3 साढ़े 3 फुट के आसपास हैं ये सारे करचे। और इनको आप सही से देखो है ना, तो ये नहीं है कि बिल्कुल भी पतले, ये देखिए मोटे हैं, फुल मजबूत करचे हैं। ये इस साइड में देखो है ना, तो यहाँ भी फुल मजबूत है। सामने देखोगे तो एक बार ट्रैक्टर को रोक दिया गया है, शायद ट्रैक्टर के आगे जो पानी को रखने के लिए जारी थी ना वो आ गई है, हाँ वो ही आई है, उसको विशाल ने निकाल के और बाहर की साइड के अंदर रख दिया गया है। अब सामने से ट्रैक्टर आएगा और इन जो ये देखिए कितने बड़े करचे हैं, इनकी मोटाई देखिए आप कितनी मोटी है। इन सबको है ना बिल्कुल नष्ट करता हुआ ट्रैक्टर आएगा। यहाँ से जैसे ही ट्रैक्टर निकल जाएगा ना, तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। फिर इन किलों के अंदर सफाई वगैरह का ये नाला है, तो इसकी सफाई करने का, और ये चारों तरफ से डोले वगैरह है इनको सफाई करने का ये कार्य चलेगा। कल तो इस सरसों की फसल को निकालने का कार्य किया जाएगा, थ्रेसर के माध्यम से इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी और अनाज को अलग किया जाएगा और भूसे को अलग कर दिया जाएगा। कल तो देखेंगे किस समय तक हम ट्रैक्टर को बुलाते हैं और किस समय तक ट्रैक्टर हमारे पास पहुंच पाता है। जैसे ही ट्रैक्टर हमारे पास पहुंच जाएगा ना, तो उसके बाद इस फसल को निकालने का कार्य किया जाएगा और निकालने के बाद में इसकी सफाई वगैरह चलेगी। तो ये डोड़ा है, तो इसके ऊपर देखोगे आप नाले वाले के कितना धूप वगैरह उगी हुई है। तो ये देखिए आप हमारा ट्रैक्टर चलता हुआ है और नीचे देखोगे ना, तो ये यहाँ अब की बार ज़्यादा मोटे होने की वजह से ये देखिए करचे सही से है ना मिट्टी के अंदर नहीं मिल पाए हैं। कुछ तो ये वजह हो गई, ये करचे मोटे हो गए, और ज़्यादा मोटे वाली वजह नहीं हुई, उससे ज़्यादा बड़ी वजह ये होगी, ये नाले के पास में आप देखोगे ना, तो ये देखिए ये गड्ढे बहुत है, ऊंची नीची जगह है, क्योंकि यहाँ ये देखिए ये नक्का वाली व्यवस्था बनाई हुई है। इस क्यारी के अंदर जब सिंचाई का कार्य किया ना, तो यहाँ से पानी चलाया हुआ था। इस वजह से यहाँ जो इसको बंद करने के लिए जब मिट्टी ली गई ना, तो वो खेत से ली गई कस्सी के माध्यम से, और उसकी वजह से यहाँ पे है ना कुछ गड्ढे हो रखे हैं। बाकी उस साइड में देखेंगे, अगर उस साइड के अंदर भी ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है ना, पीछे ऐसे बड़े करचे बन जाएंगे, तो इसके अंदर दोबारा भी लगाना पड़ सकता है रोटावेटर। अगर एक बार के अंदर पूरे नष्ट नहीं हुए ना, तो दोबारा लगाना पड़ सकता है। पर इस साइड में देखेंगे ना, तो इस साइड के अंदर तो शायद करचे बिल्कुल नष्ट हो रहे हैं। कुछ तो दोस्तों इसके अंदर ये भी तो प्रॉब्लम है कि ये मोटे ज़्यादा है और साथ में है ना ये गिले पड़े हैं अभी तक ये सूखे नहीं है। नए सूखने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से है ना नष्ट होते जा रहे हैं करचे। ये देखिए छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। वो नाले के पास में नए होने की वजह तो वही थी जो मैंने आपको बताई ना, कि उसके पास में वो गड्ढे हो रखे हैं। गड्ढे होने की वजह से ट्रैक्टर के जो टायर है ना, वो आगे से ऊंचे नीचे हो रहे हैं। ऊंचे नीचे होने की वजह से रोटावेटर पीछे है ना जमीन के ऊपर सही से लग के नहीं चल पा रहा है। उस वजह से ये देखिए ये करचे रह गए यहाँ नाले के पास में। बाकी और जगह पे लगाया जा रहा है ना, अब देखना यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये यहाँ पे तो देखोगे ना, तो ये देखिए किस हिसाब से करचे पीछे रह गए हैं।
पर इस साइड में जैसे ही आप रोटावेटर लगाएंगे ना तो देखना आप कुछ नहीं रहेगा पीछे, बिल्कुल सारे कच्चे है ना नष्ट हो जाएंगे। सामने से आ रहा है ट्रैक्टर, विशाल को बोलना पड़ेगा थोड़ा इसका आरपीएम बढ़ा ले, क्योंकि रोटावेटर के अंदर अगर आरपीएम ज़्यादा हो ना तो जो पीछे के जो पीटीए का राउंड होते हैं ना वो ज़्यादा आरपीएम के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, उस वजह से इनको जल्दी नष्ट करने का कार्य हो जाता है। उसके अंदर इसकी कटाई सही से हो पाती है। तो ये करते हैं ना तो पीछे तो ये रोटावेटर की ब्लेडें जितनी ज़्यादा तेज़ घूमेगी ना उतनी ज़्यादा इस कटाई के अंदर कर्चों की बढ़िया चलेगी। ये देखिए अब की बार यहाँ से आया ना तो ज़्यादा वो वाली बात नहीं रही, जैसे कि इस साइड में रह गए, उस साइड के अंदर से तो बिल्कुल सही से नष्ट होते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही बीच के अंदर से गुजरा था विशाल लेके तो वहाँ भी बिल्कुल अच्छे तरीके से है ना, ये देख सारे कर्चे नीचे देख सकते हो आप नष्ट हो चुके हैं, ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। उस साइड वाले तो बिल्कुल ही नष्ट हो चुके हैं दोस्तों, छोटे टुकड़े हो चुके हैं उसके तो, क्योंकि उसकी हाइट कम थी, हाइट कम होने की वजह से उन कर्चों की भी हाइट कम थी और वो इसके जितने मोटे कर्चे नहीं थे, वो इससे थोड़े क्या थे कि इससे पतले थे और वो थोड़े सूखे हुए भी थे। ये तो बिल्कुल गिले पड़े हैं, ये देखिए आप, ये तो ऐसे टूट नहीं रहा, ये बीच के अंदर से है ना ऐसे मुड़ रहा है। वो तो ये देखो ये नीचे से हो रखा है ना सूखा सा, उस प्रकार से हो रखे थे। जैसे ये थोड़े बहुत सूखे हो जाते हैं ना उसके बाद में तो इसका बिल्कुल दोस्तों पाउडर सा ही बना देता है रोटावेटर। ये जो कर्चे है ना अगर ये सूखे हो ना फिर तो इसका बिल्कुल पाउडर बना देता है। ये गिले होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी अगर सूखे हो तो इनका पता ही नहीं चल पाता भी यहाँ पहले कर्चे भी थे क्या, क्योंकि बिल्कुल बारीक टुकड़े करके और मिट्टी के अंदर बिल्कुल मिला देता है। ये सामने से आ रहा है हमारे वाला वाइट हॉर्स और पीछे लगता हुआ रोटावेटर है। तो ये जैसे यहाँ से रोटावेटर निकल जाएगा ना फिर आप पीछे देख सकते हो कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल कुतर हुई मिलेगी हमें कर्चों की। और हमें यही रिजल्ट मिला है कि पीछे जैसे ही यहाँ से ट्रैक्टर गुजरा ना तो पीछे की साइड में हमें बिल्कुल कुतर हुई मिली है, बिल्कुल अच्छे से रोटावेटर लग रहा है। आज इसके अंदर पूरे खेत के अंदर रोटावेटर लगाने का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आज रोटावेटर लगाने का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कल इस खेत के अंदर से ये जो छोटे मिनी लाण लगा के छोड़ रखे हैं ना इनको ट्रैक्टर के माध्यम से एकत्रित करेंगे और इनको निकालने का कार्य किया जाएगा। सरसों अलग कर ली जाएगी हमारी और भूसे को अलग कर दिया जाएगा। ये जो सारे लाण पड़े हैं ना इन सारे लाणों को कल उठा लिया जाएगा यहाँ से और निकाल लिया जाएगा। आज बातचीत चल रही है ट्रैक्टर से वालों से जिससे हमें निकलवानी है। तो या मलखेड़ा गांव में है तो ट्रैक्टर, तो उसके साथ में लेबर है, 2-3 आदमी लेबर के रखता है वो, तो उसको हमें ला के देने पड़ेंगे। बाकी गाड़ा वगैरह लगाने का कार्य वो पूरा अपने आप कर लेगा, उनके साथ जो आदमी आएंगे वो। तो आज इसके अंदर रोटावेटर लगा देते हैं और कल सरसों की फसल को निकला लेंगे। देखेंगे इस पूरी फसल को एक जगह निकालें पूरे 5 किलो को या अलग। वैसे सलाह तो यही बना रखी है कि ये दो इस साइड वाले 2 किले हैं ना इनको अलग निकलाएंगे और इन वाले 3 किलो को अलग निकालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा इस बीज के बारे में पता करना है कि भी कौन सा बीज सही से उत्पादन देता है कौन सा नहीं देता है। क्योंकि यहाँ तो जो हरियाणा की हिसार के अंदर जो चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उनका 625 नंबर से कोई सरसों का बीज आता है वो बीजा हुआ है, और इस साइड में टाटा का बीज बीजा हुआ है। तो ये टाटा वाले के अंदर जो फलियां वगैरह है ना वो तो इसके जैसी लगी हुई नज़र आ रही है। इसकी हाइट कम थी और इसके करचले भी पतले थे और इसकी हाइट भी फुल थी और इसके करचे भी मोटे हैं और इसके फलियां भी है ना बिल्कुल बढ़िया रूप में लगी हुई है। ये देख सकते हो आप, देखोगे ना तो जितनी हमने कटाई कर रखी है ना उस पूरे हिस्से के ऊपर ये फलियां ही फलियां हैं। ये देखिए अब आपको सही से नज़र आएगी, फुल फलियां लगी हुई है और प्रत्येक फली के अंदर लगभग 10 से 12 दाने होते हैं। तो अब की बार बता रहे हैं कि थोड़े दाने ने है ना मोटाई नहीं ली है, ये दाने थोड़े अब की बार छोटे रह गए हैं, ऐसा लोगों का बताना है जो अड़ोस पड़ोस में सरसों कटाई है ना। तो ये देखिए ये जो थैली के ऊपर ले रखे हैं ना ये सरसों के दाने हैं और ये बिल्कुल सूख करके फसल हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखो जैसे ही हम इसको तोड़ रहे हैं ना तो ये टूट रही है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सूख करके तैयार हो चुकी है फसल। अब इसको निकालने का ही कार्य करना बाकी रहा है, तो कल इसको निकालने का कार्य और कर लिया जाएगा। और जैसे ही हमारी पानी की बारी आएगी ना तो पूरे खेत के अंदर पानी लगा के और यहाँ नरमे की बिजाई कर दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें नरमे की बिजाई करनी है
और हमारा खेत खाली हो चुका है और सही समय पर नहर के अंदर भी पानी आ चुका है। तो सही समय पर नहर पे के अंदर पानी आने से हमें यह फ़ायदा हुआ है कि हमारी बिजाई है ना अब की बार सही समय पे हो जाएगी। ये कोई अन्य नहर के अंदर प्रॉब्लम आ गई, वो कहीं से उसके अंदर कोई टूट गई या कोई उसके अंदर ब्रिज का निर्माण का कार्य चल रहा है, इस वजह से उस नहर का पानी हमारी वाड़ी के अंदर छोड़ दिया गया है। तो जितने वो ब्रिज बन के तैयार होएगा इतने हमारे नहर के अंदर फुल पानी चलेगा, तो इतने के अंदर हमारी बारी आ जाएगी और इसके अंदर पानी लगा दिया जाएगा और बिजाई कर दी जाएगी नरमे की। ये बाकी ट्रैक्टर जाता हुआ आप देख सकते हो, बिल्कुल सही से परफॉर्मेंस दे रहा है। ये लान लगाए हुए है ना मिनी, इसकी वजह से ट्रैक्टर को कभी इस साइड में लेके जाना पड़ रहा है, कभी इस साइड के अंदर लेके जाना पड़ रहा है। ये तो इन लान लगाए हैं, इनकी वजह से करना ही पड़ रहा है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से ही इस वाले किले के अंदर रूटावेटर लगाने का कार्य किया गया और इसी हिसाब से इस किले के अंदर भी है ना रूटावेटर लगाने का कार्य चल रहा है। बाकी यार दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके देखने वालों की संख्या ठीक ठाक होती है, पर जिसके अंदर से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। और ये सामने वाले 2 किले हैं, तो इसके अंदर लगभग ये मान लीजिए कि 45 मिनट लगेंगे। 45 मिनट के अंदर इन 2 किलों के अंदर रूटावेटर लगाने का जो कार्य है ना वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप स्पीड देख सकते हो ट्रैक्टर की, ठीक ठाक स्पीड के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है। ये जो आगे लान लगाए हुए हैं ना उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये लान नहीं लगाए हुए ना तो शायद मेरे हिसाब से तो ये 30 मिनट के अंदर भी है ना इन 2 किलों के अंदर रूटावेटर लगाने का कार्य हो सकता है। ये लगभग तो ये आप ऐसे मान सकते हो कि आधे के अंदर तो लग ही चुका है अभी रूटावेटर है ना। अब आधे खेत के अंदर ये रूटावेटर लग चुका है, जैसे ये एक बार और आ जाएगा ना इस साइड में तो फिर आधे से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी लगे हुए को इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हुई होगी और 45 मिनट के अंदर इस किले से रूटावेटर लगा के और सारा कार्य कंप्लीट करके और बाहर आ जाएगा ट्रैक्टर। क्योंकि रूटावेटर के अंदर कोई वो वाली ज़्यादा बात नहीं होती है कि ज़्यादा दबाव रहता है या कुछ और रहता है। वैसे तो रूटावेटर के अंदर दबाव रहता है, क्योंकि रूटावेटर पीछे लगता हुआ चलता है, साथ के अंदर इसके पीटीओ भी चलता है, पर इसके अंदर ट्रैक्टर को ज़्यादा वो सिस्टम नहीं पता चलता है। अगर कम पावर का ट्रैक्टर हो ना तो हो सकता है कि ज़्यादा पता चले। हम तो हमारे इस जो 551 है इससे रूटावेटर लगाते हैं, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा नहीं पता चलता है भी ट्रैक्टर के अंदर कुछ दबाव मान रहा है या कुछ और हो रहा है। बिल्कुल आराम से चलता हुआ ठीक ठाक स्पीड के अंदर चल जाता है ट्रैक्टर। आप देखोगे तो वैसे भी इस आइसर के ट्रैक्टर के इनके राउंड ज़्यादा होते हैं। जो स्कॉट वगैरह ट्रैक्टर होते हैं ना उनके जो पावर ट्रैक के ट्रैक्टर आते हैं और होते हैं, तो उनके अंदर तो क्या है कि राउंड थोड़े कम होते हैं। पर ये जो 551 आता है आइसर के तो लगभग जितने भी आते हैं ना उन सब के राउंड ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से ये कई बार ट्राली वगैरह के अंदर तो प्रॉब्लम कर जाते हैं, क्योंकि राउंड ज़्यादा होने की वजह से ना ट्राली के अंदर ये कई बार फंस जाते हैं। पर ऐसे खेत के अंदर जो कार्य किया जाता है ना इनके माध्यम से, उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया से ट्रैक्टर चलते हैं, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ये सामने देखोगे ना तो सामने हमारा व्हाइट हाउस है और ऊपर देखोगे ना तो सूर्यदेव है। अभी सूर्यदेव जाने ही वाले हैं, क्योंकि इस साइड के अंदर जा चुके हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि ये पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा के अंदर सूर्यदेव जा चुके हैं। इसका मतलब यही है कि सूर्यदेव अभी जाने ही वाले हैं, कल ही मिलेंगे हमें। और जब तक सूर्यदेव जाएंगे उससे पहले इसके अंदर रूटावेटर लगने का कार्य हो जाएगा। ये देखिए कैसे फुल आवाज़ करता हुआ व्हाइट हॉर्स जा रहा है। ये आगे जो जांटी है ना खेजड़ी का वृक्ष है इसके पास से गुजरेगा। ये देखो ऐसे ही पूरे खेत के अंदर रूटावेटर लग जाएगा। आप लोगों को रूटावेटर के बारे में हो सकता है किसी ने बताया हो या फिर हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी हो, पर जिन लोगों को रूटावेटर के बारे में जानकारी नहीं है ना उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि रूटावेटर किस प्रकार से कार्य करता है। रूटावेटर के अंदर सिस्टम होता है, ये रोटावेटर उसी सिस्टम के हिसाब से है ना अपना कार्य करता है। तो ये तो लिफ्ट वाला सिस्टम हो गया, इसको उठाते ही पीछे से रूटावेटर उठ जाएगा और पीछे के टायरों के ऊपर दबाव आ गया। ये देखो ये ना तो पूरा रूटावेटर उठा और फिर वापस नीचे चला गया, क्योंकि नीचे जाने की वजह ये होगी कि ये जो है ना ये बिल्कुल ल्यूज है। ल्यूज होने की वजह से जैसे ही ये ऊपर उठा ना तो इसके ऊपर दबाव पड़ा ना तो ये आराम से पीछे की साइड में आ गई।
बाकी अब विशाल हमें बता ही रहा था कि थोड़ी सीएल की प्रॉब्लम है, थोड़ी सीएल की प्रॉब्लम की वजह से भी ये सिस्टम हो रहा है, क्योंकि सीएल की प्रॉब्लम होती है ना, तो सीएल के माध्यम से ही ये लिफ्ट ऊंची नीची हो पाती है। तो ये देखिए नीचे, ये जो नीचे आपको ब्लेडें लगी हुई नजर आ रही है ना, ये वाली, यही होता है रोटावेटर का पूरा सिस्टम। ये जैसे ही पीटीओ के माध्यम से जब चलाया जाता है ना, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे गोल घूमता है, और ये पूरी ब्लेडें लगी हुई है। तो ये ब्लेडें है ना, ये इसके आगे जो भी सिस्टम आता है ना, कुछ भी आए, चाहे इसके आगे लकड़ी आए, घास फूस आए, जो भी आता है ना, उसका ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। तो ये देखिए ये कितनी ब्लेडें लगी हुई है, ये वहाँ तक देखोगे ना, तो ये सारी की सारी ब्लेडें लगी हुई है, और इसी ब्लेडों के माध्यम से है ना इसका ये रोटावेटर का सारा कार्य हो पाता है। ये ब्लेडें इसके आगे जो भी सामान आता है, ये उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। तो ये देखिए इसके अंदर कुछ कच्चे भी फंसे हुए हैं, तो ये जैसे ही आगे की ओर गुजरेगा ना, तो इसके छोटे छोटे कच्चे के टुकड़े हो जाएंगे। यही सिस्टम होता है रोटावेटर का। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो ये मत सोचना भी रोटावेटर क्या होता है, क्या स्कीम होती है रोटावेटर की। कोई ज़्यादा बड़ी स्कीम नहीं होती, ये पूरा सिस्टम है ना, ये घूमता रहता है फुल स्पीड से घूमने की वजह से इसके आगे जो भी सिस्टम आता है ना, ये उसका बिल्कुल कचरा करता हुआ चलता है। क्योंकि ये नीचे डाल देंगे ना, इसको नीचे कर देंगे लिफ्ट के माध्यम से, तो ये लगभग 2 से 3 इंच जमीन के अंदर, नीचे बिल्कुल जमीन के अंदर चलता जाता है, और ये पूरा सिस्टम है ना घूमता रहता है। और इसकी वजह से जो भी सामान इसके आगे आता है, तो ये उसका बिल्कुल कुतर कर देता है। इस साइड में देखो, ये तो सूर्यदेव जा चुके हैं, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये जा चुके हैं। और ये जो इसके अंदर रोटावेटर लगने का कार्य है, तो ये इतनी दूर के अंदर ही बाकी रहा है। लगभग 4 से 5 फांट आएगी, और उसके बाद में ये रोटावेटर लग जाएगा पूरे खेत के अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मिट्टी वाली आती है, क्योंकि मिट्टी बहुत भयंकर रूप से उठती है। तो ये देखिए किस प्रकार से मिट्टी जमी हुई है पूरे ट्रैक्टर के ऊपर, और ये बिल्कुल बारीक हुई मिट्टी है, बिल्कुल पाउडर हुई